नमस्कार सभी को। तो देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी क्लास 10th के ऊपर, वो चैप्टर नंबर 1 की थी। उसमें मैंने आपको चैप्टर 1 के नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दिए थे। तो अब देखिए, वहाँ पे जब मैं बैलेंसिंग करा रहा था केमिकल इक्वेशन की, तो मैंने आपको बोला था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि बैलेंसिंग मैं दोबारा अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे ये चीज़ बताऊंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि कोई भी हमारी जो केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, वो अनबैलेंस कैसे होती है। तो देखिए, मान लीजिए एक केमिकल इक्वेशन है मेरे पास H2 प्लस O2, ये दे रही है H2O। ठीक है। तो देखिए, ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर मैं, देखो, एक तो होती है हमारी रिएक्टेंट साइड, तो ये वाली जो साइड है वो रिएक्टेंट साइड है और ये वाली जो साइड है वो प्रोडक्ट साइड है। ठीक है। अगर रिएक्टेंट साइड की बात करूं, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। ये दिख रहा है ना H2, यानी कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 हैं। ऑक्सीजन के भी 2 हैं। अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करूं, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 हैं। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 1 है। दैट मीन्स ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अब इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। देखिए, बैलेंसिंग में ना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। ये दे रहा है H2O। ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए क्या है, हम बैलेंसिंग करने के लिए ना हमें नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H कितना है, 2 है। यहाँ पे भी 2 है। दैट मीन्स ये तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए, जब भी आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको रीचेक करनी है इक्वेशन। तो अगर हम रीचेक करें, यहाँ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन होता है इस तरीके से। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। और हम यहाँ बात करें, यहाँ 2 है। अब ये अनबैलेंस्ड हो गया, तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोबारा चेक करेंगे, हाइड्रोजन इधर कितना हुआ, 2 2 जा 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। अब इस 2 को ना हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 4 हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2, और प्रोडक्ट साइड में भी 2। तो हो गई ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 2H2 प्लस O2, इट गिव्स 2H2O। दैट मीन्स इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड को हम इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए एक और हम इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में ले लेता हूं, N2 प्लस H2, ये दे रहा है NH3। ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैं आपको ना एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, जिसे किसी भी केमिकल इक्वेशन में आप बैलेंस, आई मीन अप्लाई कर सकते हो, और वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। देखिए, ये है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से। ठीक है। मेटल हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे आयरन एक मेटल है। ठीक है, Fe मेटल है। और हमारा, अगर हम बात करें, जिंक एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है। तो ये सारे हमारे मेटल्स हो सकते हैं। नॉन मेटल जैसे कि हम बात करते हैं, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है। जितनी भी गैसेस होती है, नाइट्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। देखिए, अब आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, वो आगे चल के पता लगेगा। तो फिलहाल आप क्या करेंगे, आप पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखिए। ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो देखो बैलेंसिंग इस तरीके से हम करेंगे। कैसे, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। अब मेटल्स नॉन मेटल्स आपको पहचानने नहीं आएंगे, तो आप क्या करना, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखो, उसमें से भी पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ठीक है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी चीज है ना, वो हमारी मेटल या फिर नॉन मेटल होगी। तो अगर हम शुरुआत से बात करें, तो पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी है पहले उसे बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। ठीक है। कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन पहले बैलेंस करना पड़े, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है। तो यहां अगर हम ध्यान दें, ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है। तो अब अगर हम, यहां पे मैं एक लाइन खींच देता हूं,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कहीं रफ वफ में लिख लीजिए आप। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 1 है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3 है। ये भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दोबारा लिख लेता हूं, N2 प्लस H2 दिस गिव्स NH3। ठीक है, अब अगर मैं रिएक्टेंट साइड की बात करूं, नाइट्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में तो नाइट्रोजन 1 है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, अब इसे हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए नाइट्रोजन 1 था, यहाँ 2 था। हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, पहले मैंने बोला ना मेटल या नॉन मेटल, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी है पहले उसे बैलेंस कर लेते हैं हम। तो हम नाइट्रोजन को करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, हमने यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये ली दूसरी पेन में यूज कर लेता हूं, इसमें हमने क्या करा, 2 सेकेंड, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, यहाँ पे 2 1 जा, ये भी 2 हो गया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये तो बैलेंस हो गया। अब मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना आ गया, 2 इंटू 3, यहाँ हाइड्रोजन तो 6 आ गया हमारा, यानी कि प्रोडक्ट साइड में 6 है और रिएक्टेंट साइड में 2 है। इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे दोबारा चेक करेंगे, तो यहाँ पे दोबारा चेक करने के बाद आपको क्या मिलेगा। ठीक है, दोबारा से एक बार इसे चेक करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, दोबारा से अगर हम इसे चेक करें तो क्या मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है हमारा, रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, नाइट्रोजन जो रिएक्टेंट साइड में है वो 2 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 1 जा 2, 2 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 3 2 जा 6 और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3 2 जा 6, यानी कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये बनेगी N2 प्लस 3H2, ये देगी 2NH3। तो ये देखिए, ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, आखिरी में हम इस तरीके से लिख देंगे। बाकी देखिए बॉक्सेस वगैरह भी बनाने होते हैं, वो मेरी पिछली वीडियो में है, आप लोग जाके उसमें देख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है ना, उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करा देता हूं, वो बैलेंसिंग का ही है। ठीक है, और थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो आपका देखो इक्वेशन क्या कहती है, HNO3 प्लस CaOH2, ये क्या दे रहा है, CaNO3 प्लस H2O। तो ये आपकी एक केमिकल इक्वेशन गिवन है। अब हमें इसमें बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले ये केमिकल इक्वेशन ना, कई बच्चे इस चीज को देख के डर जाते हैं कि क्या है, इसको हम करेंगे कैसे। देखिए उन बच्चों के लिए मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये HNO3 मैंने लिखा प्लस Ca है, Ca लिखा। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन पता है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर खोल के लिख सकते हैं O2। या हाइड्रोजन भी इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये भी बन गया H2। ये क्या देगा, CaN यहां इससे मल्टीप्लाई होगा, N2, O3 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि O6 प्लस H2O। देखिए ये वाली जो चीज मैंने लिखी है ना, ये हमेशा आपको किस में लिखना है, रफ में। कभी भी इसे फेयर में मत लिखिएगा, क्योंकि टीचर आप लोगों के मार्क्स काट सकते हैं। ठीक है, उनको समझ नहीं आएगा ये क्या कर दिया है। ये मैंने आपको थोड़ा इजी करने के लिए बताया। अब देखिए वही हम इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं। देखिए अभी तो स्टार्टिंग है ना, इसीलिए मैं लाइन खींच के आपको बता रहा हूँ। बाद में जब आप बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में प्रो बन जाओगे ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। ठीक है, आप लोगों को ये कोई मतलब बीच में ऐसे लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं आई एम सॉरी 1 यहाँ पे देखो, ठीक है ये पेन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो हमारा बना, ये हाइड्रोजन हमारा 3 बन जाएगा। ठीक है, यह हाइड्रोजन हमारा 3 बन जाएगा, 2 + 1। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नाइट्रोजन की हम अब बात करेंगे तो नाइट्रोजन इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक नाइट्रोजन है,
तो 1 लिख देंगे। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, O3 यानी 3 प्लस O2 5। और क्या है हमारे पास, कैल्शियम। यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1 है, तो 1 ही लिखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन देखिए सबसे पहले, यहाँ पे सिर्फ ये 2 है तो हाइड्रोजन 2। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन 2। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है प्लस 1 ऑक्सीजन 7 हो गया। ठीक है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम यहाँ पे 1 है तो हम 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, यानी कि ये अनबैलेंस्ड है। अब इसे करेंगे हम बैलेंस। ठीक है, तो देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, HNO3 प्लस Ca। ये देखिए ये खोल के लिखी हुई है ना इक्वेशन, इसको मैं वापस बंद कर लेता हूं। ठीक है, रफ में लिखनी है ये आपने, CaNO3 2 प्लस H2। तो ये मैंने लिख दी वापस से केमिकल इक्वेशन। अब हम इसे करते हैं बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करने के लिए देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे हमने लिखा था ना मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, पहले मेटल और नॉन मेटल को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मेटल की बात करूं, देखो आप तो नहीं पहचान पाओगे, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो है उनको उसको पहले बैलेंस कर लो। ठीक है, साफ सीधी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, कैल्शियम बैलेंस्ड है। फिर हम नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में कितना है नाइट्रोजन, देखिए कहां गया, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, ये देखिए ये वैसे भी अगर इधर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 ही बनेगा, और ऊपर मैंने यही चीज आपको, देखिए इसीलिए बोल रहा हूं रफ में लिखनी है। रफ में लिखोगे आपको पता लग जाएगा, कई बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते डायरेक्टली। तो नाइट्रोजन इधर कितना है, 2 है, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में 1, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमने कर दिया इसे 2 से मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम है, अब हम देखेंगे नाइट्रोजन को दोबारा से। नाइट्रोजन इधर कितना है, 2 है। ठीक है, और यहां पे भी कितना है, ये 2 है। दैट मीन्स नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोबारा कैल्शियम को, देखते हैं इसमें 1 इसमें 1, यानी कि जो भी हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो भी चीज था वो बैलेंस्ड हो चुका है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहां पे कितना हो गया, 2 3 6 और यहां 2, तो 6 प्लस 2 कितना होता है, 8 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, यहां ऑक्सीजन देखते हैं, 3 2 6 और यहां ऑक्सीजन क्या है, +1, यानी कि यहां ऑक्सीजन 7 है। देखिए ऑड और इवन का केस आ गया। जब भी ऑड और इवन होता है, एक साइड में ऑड दूसरे साइड में इवन, तो हम ऑक्सीजन छोड़ देंगे, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन मैं यहां छोड़ देता हूं और हम बैलेंस करते हैं पहले हाइड्रोजन को। ठीक है, ऑक्सीजन मैं यहां से मिटा रहा हूं ऑक्सीजन का, तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे पहले। ठीक है, आप यहां देखिए हाइड्रोजन यहां कितना है, ठीक है 2 था ना, तो हाइड्रोजन यहां कितना है 2, और हाइड्रोजन यहां कितना है 2, यानी कि 2 + 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। यहां हाइड्रोजन कितना है, ये देखिए 2, यहां रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, यानी कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम दोबारा चेक करेंगे, ध्यान दीजिए हर बार चेक करना है हमें। तो यहां हाइड्रोजन कितना, 2 1 2 और ये +2, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन 4, यहां भी कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन तो हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे चल के अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 2 6 +2, यानी कि ऑक्सीजन इधर 8 है। इधर बात करूं, 3 2 6 +2, यहां पे भी 8 है। दैट मीन्स हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया और ऑक्सीजन खुद ही बैलेंस हो गया। ठीक है, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया और ऑक्सीजन खुद ही बैलेंस हो गया, तो हमारी एक ये बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, ये रहा 2 HNO3 प्लस CaOH2, ये दे रहा है CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। तो ये हम अगर इसे चेक करें तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई है। ठीक है,
इसे देखिए, आप में से कई बच्चों को नहीं समझ आएगा, दोबारा से पीछे जाके इसे देखिएगा तब समझ में आएगा। या मैं एक दो इक्वेशन और करा रहा हूँ, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है उसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, NaOH प्लस H2SO4, और ये हमें क्या दे रहा है, Na2SO4 साथ में H2O, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इस इक्वेशन में हम कैसे बैलेंसिंग करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, Na कितना है यहाँ पर 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 1 प्लस 2, हाइड्रोजन हमारा 3 है। इधर मैं बात करूं, सोडियम कितना है हमारा, Na2 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ सल्फर लिखना भूल गया, सल्फर भी तो है हमारा, ये देखिए 1 है। अगर मैं यहाँ पे अब ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन कितना है 4 प्लस 1 5, ऑक्सीजन यहाँ भी 5 है। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, ये रहा 2। सल्फर की बात करूं यहाँ पे 1 है, तो ये भी हमारी अनबैलेंस्ड है, ठीक है। इसको भी हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए वही चीज, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं NaOH प्लस H2SO4, ये हमें दे रहा है Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। चलिए बैलेंस करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे, ठीक है। पहले हम इस तरीके से हमने काउंट किया था, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को उसी हिसाब से हम बैलेंस कर देंगे। वापस आता हूँ, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी है बैलेंस करते हैं। यहाँ Na कितना है 1 है, यहाँ Na कितना है 2 है, दैट मीन्स यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक चीज बैलेंस करी, दोबारा चेक, Na यहाँ पे 2, Na यहाँ पे 2, दैट मीन्स ये बैलेंस्ड है। फिर अब हम चलते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के सल्फर के पास। सल्फर इधर कितना है 1 है, सल्फर इधर 1 है, तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां सल्फर दोबारा लिख देता हूं, ओके। तो अब यहां ध्यान देते हैं ऑक्सीजन पे। यहां ऑक्सीजन कितना है, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, और यहाँ 4, यानी कि 2 प्लस 4, इधर कितना हो गया ऑक्सीजन 6 हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है 4, इधर कितना है 1, 4 प्लस 1 5। अब यहाँ 6 और 5 का केस आ गया दोबारा, दैट मीन्स दोबारा हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस नहीं करेंगे, अब हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाला मैं रब कर देता हूं। जब भी ऐसा ऑड इवन का केस आए वो चीज छोड़ दो, ठीक है। अगली चीज आप बैलेंस करने लग जाओ। अगर मैं इधर हाइड्रोजन की बात करूं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 है, दैट मीन्स 2 प्लस 2, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। यहाँ पे कितना है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये दोबारा अनबैलेंस्ड हो गई, क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब हम दोबारा काउंट करेंगे, दोबारा काउंट करेंगे तो आप लोग देखोगे, ठीक है। दोबारा काउंट कर रहा हूं मैं, यहां पे देखिए हाइड्रोजन 2, यहां पे हाइड्रोजन 2, 2 प्लस 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन 2 2 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद अब हम चलेंगे ऑक्सीजन पर, ठीक है। ऑक्सीजन इधर देखिए कितना आया 2 प्लस 4, यानी कि 2 प्लस 4 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है 4 प्लस 2 1 2 6, यानी कि देखो यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया और ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। तो जब भी ऑक्सीजन हमारा ऑड इवन वाले केस में आता है तो हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। हमेशा ये चीज याद रखना, इसीलिए पिछले क्वेश्चन में भी हाइड्रोजन हमने पहले बैलेंस करी थी, ठीक है। अब अगर हम इसको लिखें तो ये हमारा बन गया 2 NaOH प्लस H2SO4, ये दे रहा है Na2SO4 प्लस 2H2O, तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब मैं इसका थर्ड पार्ट ले रहा हूं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट अगर हम देखें, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, NaCl प्लस
AgNO3 ये दे रहा है हमें AgCl प्लस NaNO3। अब यहां देखते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड वही। रिएक्टेंट साइड में Na कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में Na कितना है, 1 है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में Cl कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में Cl कितना है, 1 है, ठीक है। आगे चलेंगे, रिएक्टेंट साइड में Ag कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में Ag कितना है, 1 है। रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ये भी बैलेंस्ड है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 3 है। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऐसी भी केमिकल इक्वेशन एग्जाम में आ सकती हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड हो। अब बच्चे इसको भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी बैलेंस इस इक्वेशन में जो भी ऐसी इक्वेशन होगी उसमें लिख देंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। अगर हम फोर्थ पार्ट पे आए तो ये क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 ये हमें दे रहा है BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। वही लाइन बनाई, Ba रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 1, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें सल्फर रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में सल्फर 1। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में भी 4। तो ये भी अनबैलेंस्ड है क्योंकि देखो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है। तो इसे भी हम दोबारा से बैलेंस करेंगे, दोबारा से नहीं मतलब इसे बैलेंस हम करेंगे, ठीक है। BaCl2 प्लस H2SO4 ये दे रहा है हमें BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, वापस मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इन चार ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो, मेटल और नॉन मेटल देखो, ठीक है। इनके अलावा जो भी है वो मेटल या नॉन मेटल ही होंगे। Ba रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1, बैलेंस्ड है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 1। दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब दोबारा चेक करेंगे, Ba रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1, Cl रिएक्टेंट साइड में 2, Cl प्रोडक्ट साइड में भी 2, बैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में, ये 2 1 जा 2। सल्फर रिएक्टेंट साइड में 1, सल्फर प्रोडक्ट साइड में 1। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 और प्रोडक्ट साइड में भी 4। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको लिख लेंगे BaCl2 प्लस H2SO4 ये देगा BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंसिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी वो और क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे और कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। आपको मैं एक केमिकल इक्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोगों के लिए होमवर्क होगी। जो भी सही करेगा इसे कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं। तो ये होमवर्क की है, ये है PbNO3 ये देगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन है जो कि आपको बैलेंस करनी है। एक ट्रिक बता देता हूं, इसे बैलेंस करने के लिए हमें जो है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप लोग आगे प्रोडक्ट साइड को खुद से बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये बैलेंसिंग नहीं हो सकती, इसकी ये शॉर्टकट ट्रिक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे बैलेंसिंग आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट में आता है आप वापिस से कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाल के दे दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आएगी और ये टॉपिक आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।